Dr. Sharda Jain. I'm infertility and IVF expert, practice in Delhi. 20 साल मैंने पीजीआई चंडीगढ़ और लेडी हार्डिंग में पढ़ाया है और दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ for the last 22 years. We run top of the course in IVF and infertility for gynecologists, which is very popular course. अब हम लोगों ने ART कपल्स के लिए हार्ड फैक्ट्स के साथ कुछ YouTube वीडियोस बनाए हैं, जिससे कि अगर वो उनको सुनेंगे तो उनको स्टेट ऑफ आर्ट इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा. ये बहुत जरूरी है उनके लिए जानना. ना सवाल उठता है कि when male considers that they have infertility problem and when to start worrying. देखा गया है कि male are not very enthusiastic in getting the infertility investigations. उनके दिमाग में बैठा हुआ सारा ब्लेम मेरी वाइफ में. घर वाले भी यही कहते हैं. बट एक पर्टिकुलर फैक्ट है कि 50% problems are in male and 50% problems are there in female. अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगी 55% are in males and 45% in females. लाइफस्टाइल चेंजेस, भागती दौड़ती दुनिया में ज्यादा स्ट्रेस हो गया है. And more and more men are there with abnormal semen parameters. So, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है कि what I mean by this. Now, what about the definition? सबसे पहले तो हम definition पे आते हैं. Whenever a couple finds that they have not been able to conceive after 1 year or more after regular unprotected intercourse. By this, मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज किया है और 1 साल हो गया रेगुलर इंटरकोर्स के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है. अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है, स्पेशली आपकी वाइफ की उम्र 35 साल से ऊपर है, तो ये पीरियड 1 ईयर के बदले हम लोग 6 महीने की बात करते हैं, 6 मंथ्स की बात करते हैं. अगर आपकी पास हिस्ट्री कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की है, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने कराया है, आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस वगैरह की भी प्रॉब्लम पास्ट में रही है, उस केस में आपको यू नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, सो आपको डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट के पास थोड़ा जल्दी जाना चाहिए. नाउ क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए and when you should start getting worried about it? Now, it is said that मेल में एक एग्जामिनेशन होना चाहिए और एक सीमन एनालिसिस होनी चाहिए. एग्जामिनेशन के लिए अगेन बड़ी रिलक्टेंस है आप लोगों में, बट वो एग्जामिनेशन जरूरी है. जब आप टॉप टू एग्जामिन होते हैं तो बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है. दूसरी चीज सीमन एनालिसिस. सीमन एनालिसिस के लिए हम कहते हैं 3 days of abstinence is required. If the abstinence is more, then आपके ज्यादातर डेड स्पर्म्स मिलते हैं 4 डिस्चार्ज में, तो आपको 3 days का एब्सटिनेंस चाहिए, ज्यादा देर की एब्सटिनेंस की जरूरत नहीं है. एंड देन दे see for you how much is the semen volume, what is the concentration of sperms count is there, and then they want to see the morphology and the motility. ये 4 पैरामीटर्स हैं. इसके अलावा और WHO ने पैरामीटर्स बताए हैं कि वाइटलिटी क्या है, मोटिलिटी में फर्दर ग्रेड क्या, कि कितनी तेज भागने वाले स्पर्म्स हैं और कितने स्लो स्पर्म्स हैं. तो वो सब आपका सीमन एनालिसिस हो जाता है. प्रेफरेबली आपके 2 सीमन एनालिसिस होनी चाहिए 1 month अपार्ट. तो ये तो आपने सीमन एनालिसिस के बारे में जाना. पर सीमन एनालिसिस सारी बातों के बारे में नहीं बताता.
आज की तारीख में डीएनए फ्रेगमेंटेशन करने चाहते हैं, वो आपको बड़ी सीरियसली बताता है कि आपके स्पर्म्स में फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है। देखा गया है कि अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन आपका 15 से कम है तो इट इज एन एक्सीलेंट सीमन क्वालिटी। बट अगर 30 से ज्यादा स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो इसका मतलब चांसेस ऑफ यू हैव अ पुअर फर्टिलिटी और चांसेस जो है कंसेप्शन के थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये वाला भी टेस्ट जब डॉक्टर साहब आप लोगों को बताएं तो आपको करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एज जहां तक आदमियों की कंसर्न है उसमें तो कहते हैं कि दे आर फर्टाइल एट एनी स्टेज, बट देखा गया है कि 50 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी पोटेंशियल उनमें भी कम हो जाता है। लेडीज में 35 ईयर्स में देयर इज ए मार्क्ड ड्रॉप इन द फर्टिलिटी पोटेंशियल, और हिंदुस्तानी लेडीज में देखा गया ये 4-5 साल पहले हो जाता है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक है लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल एक्सेसिव लेते हैं, और या बहुत ही अंडरवेट है, या फिर आप ओवरवेट है, और स्ट्रेस आपके जॉब में बहुत है, वैसे भी आपकी स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी है, तो उसमें देखा गया है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव इट इफेक्ट्स वेरी बैडली. So this is one parameter which one should get worried about it. As far as males are concerned, if there's a past history of surgical treatment, any medical treatment for medical disorders, if a person is taking it, those kind of 8 or 10 points are there, we give it to them, they fill it themselves कि ये क्या positive medical history है आपकी. So आपने एक चीज जो बात क्लियर हो गई है कि जब भी हार्मोनल टेस्टिंग की आपको जरूरत है या जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है, जब आपके सीमन पैरामीटर्स बहुत ही खराब हो गए हैं, तभी आपको इन टेस्टिंग की जरूरत होती है. तो यहां पर नॉर्मल सीमन एनालिसिस के बारे में भी आपको जानना चाहिए. इजैकुलेट की क्वांटिटी जो है वो 2 to 3 ml होती है, और जो काउंट है आज की तारीख में, एनीथिंग विच इज लेस देन 15 मिलियन इज कॉज फॉर वरी, आपको फिर दिखाना चाहिए. और अगर आपकी मोटिलिटी बहुत कम है और मॉर्फोलॉजी में आपको देखेंगे सभी ज्यादातर एबनॉर्मल स्पर्म्स है, अगेन इट रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट नीड टू सी अबाउट द सीमन पैरामीटर्स. तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपके जब भी सीमन पैरामीटर्स गड़बड़ होते हैं, आपको it's good to show to the fertility specialist and get the right kind of consultation. जहां तक फीमेल्स का सवाल है, उनकी एज इज इम्पोर्टेंट. as you age, your fertility potential decreases, and for the rest it is 35. For Indians, it is seen that not very uncommon कि 3-4 साल पहले ही आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो जाता है. कैसे टेस्ट करते हैं? एक अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कितने अंडे हैं, उसको बोलते हैं AFC काउंट, और एक AMH टेस्ट है, उससे ये पता चलता है कि भी आपके कितने ओवरीज में कितना रिजर्व है. सो ये दो चीजें हो गई. आजकल बहुत ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज काफी कॉमन सी हो गई है, सभी इसका, आम जनता इसके बारे में जानती है. सिमिलरली एंडोमेट्रियोसिस के बारे में भी सभी लोग जानते हैं. तो ये सब चीजें जब भी आपको होती हैं तो ये आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल को कम कर देती है. सो दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड एंडोमेट्रियोसिस. जब भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है और आगे पीछे हो रही, तो आप जान के चलिए कि यू आर नॉट हैविंग ओवुलेशन, तो अंडा नहीं बन रहा है आपका. So these are, whenever you have problems, seek the guidance early. It is a cause for worry. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री दोनों में ही इम्पोर्टेंट है. इन्फेक्शंस हैं, कोई सर्जरीज है, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए कि बोथ मेल एंड फीमेल में बोथ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. एंड जब भी आपको लगे कि आपका ये 1 साल का टाइम हो गया, यू नॉट बीन एबल टू कंसीव, both partners must seek the fertility specialist help. Taking a help does not mean that you have a problem. It only means that the doctor is going to, after thorough examination and few investigations, reassure you कि भाई आप सब कुछ आपका नॉर्मल है. और early intervention is done when it is needed. If making a conversation with doctor can help you in a very big way to address all the concerns what
you can have or your partner can have in conception. So आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। किस तरह से एक यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर आपकी सारे पॉइंट्स को, आपकी सारी क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है। आपका कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अगर आपको जो भी कुछ आप चाहते हैं तो अपने कमेंट में ज़रूर बोलिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं फिर आपको याद दिलाऊंगी कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए अगर आपको सारे कंटेंट्स अच्छे लगे। पर मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।